क्या आप तैयार हैं कमोडिटी मार्केट में अगले वीक की तैयारी करने के लिए? तो चलिए कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस करते हैं। हमारा मेजर फोकस जो होगा वो एमसीएक्स कमोडिटीज की तरफ होगा। तो पहले जानते हैं कि पिछला वीक जब 29 नवंबर 2024 को समाप्त हुआ, जो मंथ की भी समाप्ति थी, तो मार्केट का ब्रॉडर आउटलुक क्या है। बुलियन इंडेक्स जो है वो 2.07% से वीक ऑन वीक बेसिस पे बेरिश रहा। वहीं पे बेस मेटल इंडेक्स जो है एमसीएक्स का वो 1.13% की तेजी पे रहा। और क्रूड ऑयल की बात करें तो एक गिरावट दर्ज की गई 3.55% की वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो मार्केट में जैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोलते हैं, जहां इनफ वेट ऑफ एविडेंस और कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं, वैसे ट्रेड नजर नहीं आए पिछले वीक में। तो क्या आगे आने वाले वीक में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में। मैं आपको प्राइस एक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें आने वाले वीक के लिए। तो शुरुआत करते हैं बुलियन इंडेक्स से, एमसीएक्स के बुलियन इंडेक्स से। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गई और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, और इस पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अब प्रायर मंथ की कैंडल को देखें। बाय द वे ये मंथली चार्ट में हम पहले इसको देख रहे हैं ताकि लार्जर पिक्चर क्लियर हो सके। तो देखिए प्रायर मंथ यानी अक्टूबर 2024 की कैंडल का हाई था 20,026। इसका फॉलो थ्रू नहीं हो पाया और मार्केट में एक करेक्शन देखा गया। तो इसका जब फॉलो थ्रू होगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो ये जोन जो है 19,250 से 19,550 का जोन, ये एक सप्लाई एरिया है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो इस राउंडिंग पैटर्न के अनुसार क्या टारगेट निकलेगा, चलिए उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इसके टारगेट को हमने प्रोजेक्ट किया। तो इस राउंडिंग पैटर्न के अनुसार पहला टारगेट जो था वो अचीव हो चुका है और उसके बाद ये लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो जब आप ट्रेंड का रिजम्पशन जब होगा तो अगला टारगेट क्या होगा, ऑब्वियसली 100% एक्सपेंशन का होगा, जो इसे 21,650 पे ले जा सकता है। चलिए अब आप बढ़ते हैं मेटल इंडेक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमसीएक्स बेस मेटल इंडेक्स में डेली प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं। पहले तो ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में एक्ट करती हुई नजर आ रही है। अब क्या यहाँ पर हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन? ये देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींचा। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो प्राइस को ले जा सकती है 18,255 से 18,700 के जोन में। और फिर यहाँ पर इसको एक सप्लाई एरिया है। ये सप्लाई एरिया कैसे निकला है, वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, ये ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुई है, तो ये सप्लाई एरिया है। तो अगर इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें इस जोन में जब भी कोई लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आए तो प्रॉफिट बुक करना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं गोल्ड के प्राइस चार्ट पर। ये देखिए XAU USD का प्राइस चार्ट है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा। चलिए मंथली चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ देखिए एक मेजर रेजिस्टेंस को इसने टेक आउट किया था। ये देखिए ये प्रायर ट्रेंड बुलिश था, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। और भी अगर इसको पीछे में जाके देखें तो यहाँ पर देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। अगर इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो पहला टारगेट जो था 2749 का, ये अचीव हो चुका है। और उसके बाद हम लॉस ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो इसका लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या आएगा,
ऑब्वियसली इस राउंडिंग पैटर्न का 100% एक्सपांशन $3,440 का ये टारगेट निकल के आएगा। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड तो बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। इवन EMA 21 EMA 55 के ऊपर में प्लेस्ड है, लेकिन EMA 21 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है। तो यहां पर भी देखिए ये सप्लाई एरिया है। अगर प्राइस एक्शन के अनुसार हम सप्लाई एरिया को मार्क करें तो 2735 से 2764, ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का सपोर्ट। ये कंसोलिडेशन बैंड जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। कोई कैंडल अगर 2744 के ऊपर में क्लोज हो जाती है तो फिर इसमें एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। और अगर हम प्रायर इंपल्स जिसके अगेंस्ट में अभी रिट्रेसमेंट हुआ है, इसके अनुसार अगर एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो फिर इसका अगला टारगेट शॉर्ट टर्म में मैं बात कर रहा हूं, इसका टारगेट आ सकता है 2771 एंड देन 2828, यानी 161.8% का टारगेट अगर आएगा तो ये एक देखिए एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का यहां पर भी ब्रेकआउट होगा जो टारगेट को और ऊपर ले जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और MCX गोल्ड के प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए गोल्ड मिनी का प्राइस चार्ट है। यहां भी देखिए प्राइस का ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन काफी दिनों से गोल्ड इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। पीछे अगर जाएंगे तो यहाँ पहले भी सपोर्ट ले चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है जो रिस्क को मैनेज करने में हमें मदद कर सकती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड की क्लोजिंग जो हुई है वो EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड के ऊपर में हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन अब समाप्त हो गया है और ट्रेंड का रिजम्पशन होने की तैयारी पर है। अब इसको अगला रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, ये देखिए प्राइस का यहां पर ब्रेकडाउन हुआ था और वो लेवल आता है 78,255। ये इसका अगला पोटेंशियल रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने निकाल लिया तो फिर इसका टारगेट 81,200 के आसपास आ सकता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीक में भी की थी। बट ट्रेंड जो है गोल्ड में वो बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे गोल्ड में बुलिश है। अब ये सिल्वर का प्राइस चार्ट है, XAG USD का प्राइस चार्ट। ये देखिए ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक है, बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक है जो कि कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का भी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सिल्वर में, अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है इसको अपसाइड मूव में। ये देखिए मंथली चार्ट में ये एंटायर कंसोलिडेशन बैंड जो है ये सप्लाई एरिया है। देखिए प्राइस यहाँ पे पहले भी रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे रिजेक्ट हुई है और इसका जो मंथली फाइनल वर्डिक्ट है वो है $49.81 का, जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। बट अगर हम इस पैटर्न के अनुसार एक टारगेट निकालें तो इसका टारगेट क्या निकलता है, तो इसका देखिए यहाँ पे प्राइस का जो रिजेक्शन हुआ है 34.8 से, तो ये पहला टारगेट 61.8% का अचीव करके ये लॉस ऑफ मोमेंटम है। तो इसका मतलब फर्दर अपसाइड मूव इसमें हो सकता है जब भी ट्रेंड का रिजम्पशन होगा $40.9 का। तो ट्रेंड तो बुलिश है लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलने के कारण इसे हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशो फेवरेबल मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। यहाँ डेली चार्ट में भी देखें तो प्राइस का मल्टीपल ये रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, तो अपसाइड मूव में ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। अब हम रेफर कर रहे हैं सिल्वर मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को MCX के ऊपर में मंथली प्राइस चार्ट। मंथली चार्ट इसीलिए मैंने खोला है कि ये आप समझ सके कि यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुई है और मंथली वर्डिक्ट यहाँ पर क्या है सिल्वर का 1,02,305। सही मायनों में एक बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब सिल्वर कोई कैंडल
1,02,305 के ऊपर में क्लोज हो जाता है, फिर उसका टारगेट आएगा 1,16,299, क्योंकि तब ये इसका ब्रेकआउट होगा। वैसे इसको यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल सकता है जो अपेक्स है ये डबल बॉटम का। तो सिल्वर के केस में डेली चार्ट में अगर हम देखें तो डेली चार्ट में ट्रेंड शॉर्ट टर्म में डाउन हो चुका है। यहाँ पे गौर से देखें तो EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी जब मिलेगी, जब प्राइस इस कंसोलिडेशन बैंड को निकाल लेगी। ये देखिए, ये हो सकता है एक्यूमुलेशन बैंड हो, ये प्राइस का सपोर्ट था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है। जब इसके बाहर प्राइस चली जाएगी तो फिर एक टारगेट मिल सकता है 97,100 का, जो फिर यहाँ पर उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सिल्वर के केस में। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है, हाउएवर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है सिल्वर के केस में। अब ये MCX कॉपर का प्राइस चार्ट है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, और जब भी पुल बैक हो रहा है प्राइस EMA 21 या वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 से रिजेक्ट हो रही है। फिर यहाँ पर हमें रिजेक्शन नजर आया है। तो जब भी प्राइस की रेजिस्टेंस एरिया या डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है, जैसा रिजेक्ट हुई थी 22 नवंबर को, तो उसके लो के नीचे में एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे अगर अभी जो प्राइस रिजेक्ट हुई है इसके अनुसार अगर हम एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो डाउन साइड में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 788 पे गिर सकता है और यहाँ पर उसे फिर सपोर्ट एक मिल सकता है। तो जब भी डाउन ट्रेंडिंग कमोडिटी हो तो वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें तलाशना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं और लेड के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। तो लेड में भी ट्रेंड डाउनवर्ड है, यहाँ क्लियर देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था जिसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी चर्चा हम पहले भी चैनल पे कर चुके हैं। यहाँ भी देखिए, जब भी पुल बैक होता है प्राइस EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 से रिजेक्ट होती है मल्टीपल टाइम। तो हमें इंतजार करना चाहिए पुल बैक का, ताकि हम शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सके। अब जैसे कि अभी पुल बैक हो रहा है तो यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जो है आपका मित्र है, फ्रेंड है। तो हमेशा ट्रेंड की दिशा में अगर फिर से प्राइस रिजेक्ट होती है EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से, जैसे यहाँ रिजेक्ट हुई, यहाँ रिजेक्ट हुई, यहाँ रिजेक्ट हुई, तो फिर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेड के केस में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो एल्यूमिनियम में देखिए, यहाँ पर एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट है। अब राइजिंग वेज के केस में अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, ब्रेकडाउन होगा तो डाउनसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बार बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, और ये पहले भी रेजिस्टेंस रह चुका है। तो जब इसका लेवल का ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पर अगला पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है, इसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगला पोटेंशियल टारगेट 252 253 का हो सकता है। और फिर यहाँ पर देखिए एक सप्लाई एरिया है 253 से 256। एल्यूमिनियम को भी बेहतर समझने के लिए हमें लार्जर टाइम फ्रेम में चलना होगा। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो 253 से 256 एक मेजर सप्लाई एरिया है। ये सप्लाई एरिया जब तक नहीं निकालता है तब तक अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर ये सप्लाई एरिया इसने निकाल लिया तो इसका टारगेट काफी बड़ा आ सकता है, और ये 287 की यात्रा कर सकता है, क्योंकि उस समय पे इस राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा जब प्राइस एक्सेसिव डिमांड के कारण सप्लाई एरिया को निकाल लेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं जिंक के प्राइस चार्ट में। तो जिंक में अगर देखें तो ये एक बेस मेटल है जिसमें ट्रेंड बुलिश है, और ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है।
अब यहाँ पर देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर इसका टारगेट क्या आता है, इसका टारगेट निकालते हैं। तो फिर अगला टारगेट इसका 300 से 302 के जोन में टारगेट आ सकता है। इनफैक्ट अगर मैं एक और राइजिंग ट्रेंड लाइन खींचूं, ये देखिए राइजिंग ट्रेंड लाइन हमने खींची, ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट बुक करने का वक्त आता है, क्योंकि इनवेरिएबली प्राइस रिजेक्ट हो जाती है इस ट्रेंड लाइन से। लेकिन जिंक को भी वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ये एरिया बहुत सारा रेजिस्टेंस है। तो 302 के ऊपर इतना जाना आसान नहीं होगा इसका, क्योंकि इन रेजिस्टेंस को जब तक प्राइस नहीं निकालती है लॉस ऑफ मोमेंटम हम ऑब्जर्व करेंगे जिंक के केस में भी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये डॉलर के अगेंस्ट में नेचुरल गैस का प्राइस चार्ट है। तो यहाँ देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, सारे ट्रेंड बुलिश है। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो अब ये रेजिस्टेंस के पास में है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का रिजेक्शन है, ये प्राइस का रिजेक्शन है। तो 3.6 डॉलर्स एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर में प्राइस निकाल लिया तब मोमेंटम डेवलप होगा, क्योंकि इसको बहुत रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ऐसे में 233, ऐसे में 144, ऐसे में 200, ये सारे रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल को नहीं निकालता है, और यहाँ ध्यान रखिए एक गैप भी है, तो ये गैप भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो डेली प्राइस चार्ट में अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें इस पैटर्न के ब्रेकआउट के अनुसार, क्योंकि प्राइस अभी EMA 21 को रिस्पेक्ट कर रही है एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड को, तो इसके अनुसार अगर हम टारगेट को एक प्रोजेक्ट करें तो इसका अगला टारगेट आता है $4 के आसपास में। चलिए अब बढ़ते हैं MCX के नेचुरल गैस को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए MCX के ऊपर में भी प्राइस में काफी रेजिस्टेंस है। यहाँ देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, और ये रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, जहाँ SMA 200, SMA 233 का भी कॉन्फ्लुएंस है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब ये रेजिस्टेंस को प्राइस निकाल लेगी, ये रेजिस्टेंस को प्राइस निकाल लेगी, एक पॉजिटिव बात क्या हुई है कि यहाँ पर EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बुल्स जो है स्लोली एंड स्लोली कंट्रोल में आ रहे हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस को प्राइस ने निकाल लिया तो क्या संभावित टारगेट हो सकता है, इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। चलिए इसे मेजर करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। तब इसका टारगेट आ रहा है 354 का, और यहाँ पर उसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब कोई कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोज हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल को चेक करते हैं। ये है US ऑयल का प्राइस चार्ट, WTI क्रूड ऑयल। तो यहाँ देखिए ये प्राइस बार बार बेस बना रही है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अगर चार्ट को देखें, यहाँ पर ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सीरियस टाइप का सपोर्ट है, तो धोखा हो सकता है। ये देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, ये देखिए सपोर्ट है। तो $62 से $65 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है WTI क्रूड ऑयल में, US ऑयल में। जब तक क्रूड ऑयल इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट नहीं देता है, जो कि एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है, तब तक क्रूड में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपसाइड में $72 से लेकर $74 का जो रेंज है, ये अभी एक सप्लाई एरिया है। तो मोस्ट लाइकली क्रूड जो है $65 से $72 के रेंज में रहने की संभावना है, और थोड़ा बहुत और ऊपर गया तो $74 तक जा सकता है। MCX क्रूड ऑयल पे, तो ये MCX क्रूड ऑयल पे वीकली प्राइस चार्ट है। यहाँ अगर हम क्या देखते हैं, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, ये प्राइस का रेजिस्टेंस। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कब बनते हैं, जब ट्रेडिंग रेंज नैरो होती है। देखिए पहले ट्रेडिंग रेंज काफी बड़ी थी,
फिर नैरो डाउन हो गई। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, ब्रेक डाउन होगा तो प्राइस नीचे गिर जाएगी। तो ब्रॉडर देखे प्राइस बार बार यहाँ सपोर्ट दे रही है और ये सपोर्ट एरिया है। तो 5400 से 5600 इसका डिमांड एरिया है और यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, इस जगह पे रेजिस्टेंस है। तो 6100 से 6500 का ये जोन जो है ये सप्लाई एरिया है। तो रेंज बाउंड रहने की संभावना है, इसीलिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्रूड ऑयल में भी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज की इस एनालिसिस के वीडियो में थोड़ा सा मेरे वॉइस का प्रॉब्लम आपको नजर आया होगा, क्योंकि मुझे फीवर है, लेकिन मैंने सोचा कि वीकली कमोडिटी मार्केट के वीडियो को बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में आवाज ब्रेक कर रही थी, क्योंकि गला खराब है और फीवर है। मैं आशा करता हूं कि आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस का आइडिया लगा होगा। तो इस चैनल की जीरो टू हीरो की जो प्लेलिस्ट है, जो हमारा मेन चैनल है डीके सिन्हा चैनल, उससे सीखते रहिए। और मैं तो चाहूंगा कि पूरे कोर्स को पहले खत्म करें, तब मार्केट में अपने कदम को रखें, ताकि आप सीख सके कि एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे समझते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, जब भी आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।